एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि पिछले 25 साल से आप जो है एमएलए के पद पे हैं, बिहार सरकार में एक बार आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो आप 2 बार मंत्री रह चुके हैं, तो अपने रीजन में आपने अपने 5 काम मुझे गिनाइए कि अपने रीजन में 25 साल में आपने कौन कौन ऐसा 5 काम किया है जिसकी वजह से जनता आपको याद रखे या जनता आपको फिर से वोट करे। इस वक्त आप जेडीयू में हैं और कुछ दिनों से आप जो है जेडीयू से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? नहीं, हम जदयू में हैं, जदयू में रहेंगे। इसमें दूरी बढ़ाने का कहाँ बात है। जिस तरह से अभी जो है चुनावी माहौल बन रहा है, आपको मंत्रालय नहीं दिया गया तो आप नाराज हो गए। कोई ऐसा काम आप बताइए मुझे कि जिस काम से लोग आपको मरने के बाद भी याद रखे। क्या आपने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया? क्या आपने कॉलेज का कोई उद्घाटन किया? क्या आपने यहाँ पे लोगों को रोजगार मुहैया कराया? कुछ ऐसा काम बताइए आवाम को जिससे लोग आपको हमेशा के लिए याद रखे। इस वक्त आपने जिक्र किया नीतीश कुमार का, आपका सीधे इशारा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी होंगे या फिर नीतीश कुमार? नमस्कार, इस वक्त मैं पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे बीच 2 शख्सियत बैठे हुए हैं। एक है बीमा भारती जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, 5 बार एमएलए रह चुकी है, बेबाक नेता है, हमारे बीच मौजूद हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं रानी भारती है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। दोनों माँ बेटी जो है सामाजिक खिदमत कर रही है, समाज के लोगों की खिदमत कर रही है। कुछ सवाल हमारे जहनों में आ रहा है और जनताओं का जो सवाल है वो सवाल हम करेंगे बीमा भारती जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चैनल के माध्यम से सभी जनता को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस बेबाकी के साथ आप जो है क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तमाम जगहों पर आप जाते हैं, इस बार जो है गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है बिहार में, तो 2024 में क्या नतीजा रहेगा महागठबंधन का? बहुत अच्छा नतीजा रहेगा और पूरे बिहार में 40 सीट जो है महागठबंधन का झोली में जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और बिहार का जनता का जो सपना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य में तो काम किए ही हैं, आप पूरे देश में काम करें और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार के जनता, देश के जनता ने। तो इसलिए जो 2024 में जो जिस तरह के हर समय जो मोदी जी जो लोगों को झूठा झांसा दे करके वोट लेने का काम करते थे, इस बार उसको सबक सिखाने का समय आ गया है। हम लोग मजबूती के साथ उसको सबक सिखाएंगे और जिस तरह से जो हमारे जो जनता का और जो निजी जो था सरकारी संपत्ति, जो हम लोग का अधिकार था उस पर, रेल का सभी चीज़ का, उसको जितने भी सरकारी संपत्ति को उन्होंने प्राइवेट करने का काम किया, सभी को बेचने का काम किया। और गैस सिलेंडर का इतना जान रहे हैं कि महिला का तो सबसे पहला मुद्दा है कि गैस सिलेंडर जो इतना महंगाई हो गया है और इस बार जो है कि महिला भी उसको जवाब देने के लिए तैयार है। सबको हम लोग तो क्षेत्र में घूमते हैं और सभी जगह जाते हैं, अपने विधानसभा में पूरे बिहार में भी दौरा करते हैं। महागठबंधन के अभी बैठक भी हुआ है सभी जगह, तो हम लोग सब जगह जा रहे हैं, महिला से भी मिल रहे हैं, पुरुषों से मिल रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान करके जो देश में जो दंगा फसाद कराने का काम कर रहा है और हिंदू मुस्लिम कह करके जो चाह रहा है कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बार उसका सपना पूरा नहीं होगा। यह देश का जनता जो है उसको सबक सिखाएगा। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम लोग भाईचारा बना करके रखते हैं। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, हम लोग भाई भाई मिल करके रहते हैं, पूरा देश में अच्छे से रहते हैं। और वह जो है कि लड़ाई करवाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग जनता सब समझ चुकी है और सोशल मीडिया से लोग सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी जो कि हमारी महिला खेतों में काम करती है, जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी है, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं और हम लोग से ज़्यादा बेहतर उस सबको जानकारी है। और इसलिए सभी लोग तैयार है 2024 में भी और 2025 में भी महागठबंधन का बिहार में भी सरकार बनेगी और केंद्र में भी अपनी सरकार बनेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बीमा भारती है, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करती है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि इस वक्त आपने जिक्र किया नीतीश कुमार का, आपका सीधे इशारा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी होंगे या फिर नीतीश कुमार? देखिए, इसमें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह जा रहे हैं, आप लोग सभी देखते हैं, सभी जगह गए हैं, सभी से बात कर रहे हैं। जो निर्णय होगा, जो महागठबंधन का निर्णय होगा, वह जो है कि नेता मानेंगे और प्रधानमंत्री के लायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योग हैं सभी चीज़ से। वह कई बार हमारे जो है कि बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे जनता के लिए सोचते हैं, इसलिए यह प्रधानमंत्री के लायक है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बीमा भारती का खुले तौर पे ये कहना है कि एक्सपीरियंस में, अनुभव में, उम्र में नीतीश कुमार श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि पिछले 25 साल से आप जो है एमएलए के पद पे हैं, बिहार सरकार में एक बार आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, तो अपने रीजन में आपने अपने 5 काम मुझे गिनाइए कि अपने रीजन में 25 साल में आपने कौन कौन ऐसा 5 काम किया है जिसकी वजह से जनता आपको याद रखे या जनता आपको फिर से वोट करे। देखिए,
हमारे जनता जो है 2000 से 2000 ईस्वी से जिता रहे हैं, निर्दलीय से शुरुआत किए हैं। हमारे रुपौली के जनता महान है और हम जनता को हर समय प्यार मोहब्बत हमको मिलते रहा है और जनता का सेवा में दिन रात हम लोग लगे रहते हैं। जो 2000 ईस्वी में जब हम जीते थे विधायक में निर्दलीय में, उस टाइम में जब रुपौली का स्थिति जो है कि इतना दयनीय था कि कहीं सड़कें नहीं था, कहीं पुल नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। हमने जब से बना है, जब से हमारे यहाँ के जनता सर्वोपरि होती है, हमारे जनता भगवान है। इन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दे करके एक बार नहीं 5वां बार विधानसभा भेजने का काम किया और जिस उम्मीद के साथ भेजने का काम किया और उनके उम्मीद पर हम उतरने का काम किए। हर जगह सड़क बनाने का काम किए, हर जगह पुल पुलिया बनाने का काम किए, हर गांव में बिजली देने का काम किया। हमारे सरकार ने सभी सुविधा देने का काम किया। 2000 के ईस्वी में याद करेंगे तो लोग यहाँ रुपौली के नाम से डरते थे, आने के लिए लोग कतराते थे। लेकिन अभी जो अमन चैन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सत्ता संभालने का काम किया, तब से पूरे अमन चैन किया बिहार में और अच्छा विकास हुआ। हमारे रुपौली में भी विकास हुआ, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, सभी का सुविधा हमारी सरकार ने दे रही है। हमारे जो महागठबंधन की सरकार है अभी बिहार में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, सभी ने मिलकर के बिहार को सजाने का संवारने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी भेदभाव नहीं रखते हैं, हम लोग हमारे रॉकेट नहीं है। पूरे विधानसभा में कभी भी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किए हैं। हम एक ही कहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी एक, हम तो कहते हैं कि ब्लड मिलाने का काम करे, कि हिंदू का ब्लड और हिंदू का और मुस्लिम का, कि ब्लड का रंग रेड है कि और कलर दूसरा है। हम तो भाषण में भी कहते हैं कि सभी का जो ब्लड एक ही है, तो हम लोग जात एक ही है, एक दो जात है, महिला एक पुरुष, और कोई जात नहीं है, हम लोग सभी एक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे हैं और अपने द्वारा जो क्षेत्र में इन्होंने काम किया है उन तमाम कामों को अभी आप गिना रहे थे और आप सुन रहे थे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, पुनः आप आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो आपका क्षेत्र का प्रमुख समस्या क्या क्या है? क्योंकि मैं देखता हूं कि आपकी मौजूदगी हमेशा उसमें जो विधानसभा में होती है, तो वहां पर आप कौन सा मुद्दा लेकर के जाएंगी इस बार? देखिए, हमारे जनता का जो मुद्दा रहेगा, जो जनता हमसे कहेंगे कि यह जरूरत है, यह बनना चाहिए, तो वो जरूर हमसे संभव होगा जरूर बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके करेंगे जो भी विकास है। हमको नहीं लगता है कि और कोई सड़क बचा हो, कोई सा बहुत बड़ा बड़ा सड़क था इस गांव में जहां पर अभी बैठे हुए हैं लतमबाड़ी में, यहाँ का जो सड़क था, जो पहले का स्थिति में जो सड़क यहाँ चलने के लायक नहीं था, अभी सड़क जो है कि लोग गली गली में सड़क है। सभी वार्ड पार्षद हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, विधायक हो, सभी मिलकर के अपने क्षेत्र के लिए विकास करते हैं। सब अपने क्षेत्र के लिए सोचते हैं, कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है कि वह नहीं चाहेंगे कि विकास हो। हम लोग हर समय विकास के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, जनता से बराबर मिलते हैं, हमारे घर पर भी जाते हैं, सभी से बात करते हैं, कोई भी समस्या होती है उसको निदान करते हैं। बिल्कुल मैम, इस वक्त जिस जगह पे आप मौजूद हैं ये जो है शहीदगंज पंचायत है और यहाँ से 9 से 10 हज़ार की यहाँ पर जनता है वोट यहाँ से करती है। किसी भी एमएलए की तकदीर तय करती है ये पंचायत। तो यहाँ के जनताओं ने मुझसे पूछा कि भैया आप यहाँ पर आए हैं, एमएलए का इंटरव्यू करिएगा, तो बताइए कि हमारे गाँव में क्या सुविधा प्रदान हुई है अभी तक? कोई तो हमारे गाँव में अभी तक सुविधा नहीं मिली है एमएलए के जरिए से। क्या कहेंगे इन तमाम पंचायत वासियों को? नहीं तो यहाँ के हम जो है जितने भी हमारे जनता है, लतमबाड़ी का सर्वोपरि है, जनता मालिक है, और इनका जो है कि जो भी कहना है वह सड़क का, चाहे पुल है, चाहे पुलिया हो, जो भी है, विधायक फंड से हम किए हैं। यह सड़क जो है लतमबाड़ी में वो हमने बनाने का काम किया। यहाँ पर जो है कि गांव में एक सड़क था, वो हम अपने विधायक योजना से देने का काम किया। और अन्य काम हमारे कार्यकर्ता बताएंगे, हमारे यहाँ के मुन्ना जी है और अनेक कार्यकर्ता दर्जनों हैं, हमारे ऊपर प्रमुख रह चुके हैं, इनके द्वारा सब जानकारी हमको मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से कार्यकर्ता नहीं जुड़े हुए हैं। तो कोई भी समस्या होगा डायरेक्ट हमसे बात करेंगे तो उसका हम निदान करने का काम करेंगे। बिल्कुल अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा मैम, और जानना ये चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में 25 साल से आप एमएलए बनी हुई हैं, कोई ऐसा काम आप बताइए मुझे कि जिस काम से लोग आपको मरने के बाद भी याद रखे। क्या आपने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया? क्या आपने कॉलेज का कोई उद्घाटन किया? क्या आपने यहाँ पे लोगों को रोजगार मुहैया कराया? कुछ ऐसा काम बताइए आवाम को जिससे लोग आपको हमेशा के लिए याद रखे। देखिए, जो यहाँ का जनता है, जो 2000 ईस्वी से हम तो दोहरा रहे हैं फिर से कि हमको मौका दिया, यहाँ से बराबर हमको जिता करके भेजने का काम किया है। तो जितना काम हमने यहाँ पर किया है वो जो है गिनती गिनाने लगेंगे तो दर्जनों काम किए हैं। हॉस्पिटल में जो जर्जर स्थिति था भवानीपुर का, हमने हॉस्पिटल में वहाँ पर कमरा देने का काम किया। यहाँ पर जो है कि जो पूरा लोग डरते थे उसको अमन चैन करने का काम किए। अभी लोग जो है कि अमन चैन से ज़िंदगी जी रहे हैं। और जैसे कि
कॉलेज है, हमारे यहाँ हाई स्कूल है। कई हाई स्कूल को हर पंचायत में हमने, सरकार का ही निर्देश है हर पंचायत में हाई स्कूल बनाने का, तो हमने प्रस्ताव देने का काम किया है। कई हॉस्पिटल बनाने का काम किया। तो ऐसा सब काम किए हैं कि हम आपको जब अस्थिर से आप हमसे इंटरव्यू लेंगे तो आपको लिस्ट के साथ आपको गिनती गिना देंगे कि हमने क्या काम किया है। पावर ग्रिड जो है कि अपने विधानसभा में बनाने का काम किया है, कि जो कि पावर ग्रिड दरगाह में नहीं था वहाँ पर हम देने का काम किया। उस टाइम में जो है कि श्याम रजक थे मंत्री और आरजेडी में उस टाइम हम चुनाव लड़े थे, उस टाइम हम उद्घाटन करवाए थे। सोनदीप में बनवाने का काम किया है। अपने गांव में निजी, जहां मेरा गांव है वहां भी अपना ज़मीन में पावर ग्रिड देने का काम किया, भिट्ठा में, सोनदीप में देने का काम किया है। सभी जगह अनेकों दर्जनों काम किए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं एमएलए का बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि बहुत सारे ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे कामों को गिना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 5 बार एमएलए रहता है, यानी 25 सालों से सत्ता में रहता है, तो जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। और काम जो है, जो भी काम है, इनका काम बोल रहा है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि इस वक्त आप जेडीयू में हैं और कुछ दिनों से आप जो है जेडीयू से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? नहीं, हम जदयू में है, जदयू में रहेंगे, इसमें दूरी बढ़ाने का कहाँ बात है। जिस तरह से अभी जो है चुनावी माहौल बन रहा है, आपको मंत्रालय नहीं दिया गया तो आप नाराज हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मंत्रालय मिले और नहीं मिले, मेरा सरकार है बिहार में और सरकार के साथ है, काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि है, उन्होंने बिहार में विकास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। मंत्री ना बने थे, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे। सौभाग्य है कि उनका हम एहसान करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको यह जवाबदेही दिया था। और नेता निर्णय करते हैं किसको मंत्रालय देना है, किसको नहीं देना है, ये तो बात की बात कही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में विकास कर रहा है और इससे बड़ी बात क्या है, हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, इससे बड़ी बात नहीं है। मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बात है कि क्षेत्र में काम करना है, जनता के बीच में रहना है। मंत्रालय बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, जनता से बढ़ के नहीं है। मेरे लिए सबसे पहला जनता है, इसके बाद ही कुछ है।